अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्टिलिंग मॉन्स्टर मोस्टर, मोहम्मद अली बाबा ख्याल ने लिखा है। तो ये बेसिकली जो है इसमें टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जो है इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो दोबारा से किस तरह से राइज हो रही है। और दूसरा इसकी बात करेंगे कि इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, एक्सपैंड किस तरह से हो रही है, उसमें रिक्रूटमेंट के लिए वो कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो करेंगे, और इसको रोकने के लिए अब हम मजीद क्या काम कर सकते हैं वही हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। अब लेकिन मॉस्को में जो अटैक्स हुए हैं मॉस्को कंसर्ट हॉल में एक में, तो वहाँ पे काफ़ी डेथ्स हुई हैं, तो उसके पीछे जो ये यही स्टेट थी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ISKP हम इसको कहेंगे। तो ये इसके पीछे ये यही काम कर रहे थे, इसको मतलब वो अटैक्स इन्होंने ही किए थे, उसकी जिम्मेदारी जो है इन्होंने ली है। US के निकलने के बाद अफगानिस्तान से इन तमाम किस्म के जो वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उनको एक अपनी पॉलिसी जो है वो दोबारा बनाने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, वो दोबारा से जो है ऑर्गेनाइज होने के लिए उनको मौका मिल गया है। अगर बात करें तो साउथ एशिया की बात करें कि इसमें अलकायदा के जो आइडियोलॉजिकल एफिलिएट्स, अलकायदा तो भी बहुत कमज़ोर पड़ चुका ना होने के बराबर, उसके जो आइडियोलॉजिकल एफिलिएट्स हैं जैसे TTP वगैरह हो गए, उसके साथ साथ ये ISKP भी जो है दोबारा से एक थ्रेट के तौर पे राइज हो रहे हैं। हिस्ट्री की बात करें तो ये 2015 में इसको ये बनी थी। तो इसने अपने इसके बनने के बाद इसने साउथ एशिया में अपना जो इन्फ्लुएंस उसको बढ़ाने की कोशिश की। तो US के विड्रॉल के बाद ये अपनी रिसर्चेंस जो है इसको दोबारा से इम्प्रूव कर रहे हैं, ये मतलब काफ़ी उसके उसके दरमियान में 2019 में इनको तकरीबन अपनी टेरिटरी जो इन्होंने जिस पे कब्जा किया हुआ था नॉर्दर्न और ईस्ट अफगानिस्तान में, ये इन्हें वापस करनी पड़ गई थी। तो ये वहाँ पर काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। उसके बाद इन्होंने अपना फोकस जो है वो टेरिटरी अटैन करने के बजाय अर्बन वारफेयर पे शिफ्ट कर दिया, और अपना जो है स्कोप उसको ये ब्रॉडर कर रहे हैं, जियोग्राफिक जो है वो अफगानिस्तान से बाहर जो है अपना स्कोप वो ब्रॉडर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब इसकी इसके लिए उन्होंने बाकायदा से एक जनरल डायरेक्टरेट ऑफ प्रोविंसेस जो बना रखा है, तो वो रीजनल एफिलिएट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, और इस GDP का एक ब्यूरो है, डेडिकेटेड ब्यूरो साउथ एशिया के लिए, जो मकतब सादिक के नाम से, ये सिर्फ बनाया साउथ एशिया के लिए गया है कि इसमें किस तरह से वो अपनी कार्रवाइयों को हैंडल कर सकते हैं। ISKP जो है ये अपने कार्रवाइयों में काफ़ी जो है फ्लेक्सिबल है, और मिलिट्री ग्रुप के साथ ही अपने जो ताल्लुकात बनाने में भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। इसी वजह से ये पोस्ट US विड्रॉल इसके मेंबर्स के काफ़ी अरेस्ट होने और किलिंग्स के बाद बावजूद ये अभी तक एक सिग्निफिकेंट थ्रेट के तौर पे सामने आ रही है। देखिए स्ट्रैटेजी क्या है कि दो फेज स्ट्रैटेजी को हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज इनका था 2015 से लेकर 2019 तक। इन्होंने एक इसमें काम क्या क्या था, टेरिटरी को गेन करना था और अपना कंसोलिडेट कंट्रोल, अपना कंट्रोल उसमें इन्होंने बनाना था। 2019 में इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, तो उन्होंने टेरिटरी इनकी थी उसको इन्होंने छोड़ दिया, अपना टेरिटोरियल कंट्रोल जो था उसको लूज कर दिया इन्होंने। अच्छा, इसके बाद इन्होंने 2020 से ऑनवर्ड इन्होंने क्या काम किया है कि ये अपना टेरिटरी तो इनके पास रही नहीं, तो ये अपना फोकस जो है वो अर्बन वारफेयर पे ले आए हैं कि अब ये शहरों के अंदर ये किस तरह से टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं और वहाँ पे इंसर्जेंसी फैला रहे हैं। तो इन्होंने अपना फोकस जो है अर्बन वारफेयर पे भी शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, ये चेंज ऑफ स्ट्रेटजी का क्यों हुआ है, ये असल में ये काम कर रहे हैं कि अफगान तालिबान जो हैं उनके खिलाफ ये अपना उनका जो एक इमेज था वहाँ पे लोकल लोगों के दरमियान उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से अपना ये इन्होंने एक स्ट्रेटजी है वो चेंज की है। इस स्ट्रेटजी के चेंज होने के फ़ौरन बाद उन्होंने वो नगर हार में और फ्यूनरल प्रोसेशन पे, जनाजे पे और शिया जो लोकल शिया थे उन पर अटैक्स करके इन्होंने अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ फ़ौरन ही कर दिया था। अब बात करें तो 2020 में इन्होंने नगर हार जेल पे अटैक किया, 11 सुसाइड बॉम्बर थे ISKP के, और 1000 के करीब जो कैदी थे वो वहाँ से रिलीज़ करवाए, उन्होंने छुड़ा लिए, जिसमें से 280 के करीब ISKP के मेंबर थे। इनकी स्ट्रैटेजी चेंज होने के बारे में बात कर रहे हैं तो 2020 में इन्होंने तकरीबन 83 अटैक्स किए थे अफगानिस्तान में, और ये बढ़कर 2021 में 334 तक पहुंच गए थे। और अभी रिसेंटली जो बात करें तो US ट्रूप्स के निकलने के फ़ौरन बाद इन्होंने काबुल एयरपोर्ट पे 170 के करीब डेथ्स जो इनकी वजह से, इनके अटैक की वजह से वो हुई थी। फेमस काफ़ी इशू हुआ था US ट्रूप्स के निकलने के बाद वहाँ पे काबुल एयरपोर्ट पे होने वाले अटैक में। अपना ये अपने एक्सपेंशन जो है उस पर भी काम कर रहे हैं। इंडिया में
बांग्लादेश में, म्यांमार में, श्रीलंका, मालदीव में, ये इनको काफ़ी जो है अपने लिए विक्टिम्स नज़र आ रहे हैं जो इनको ये रिक्रूट कर सकते हैं। अब बात करें तो रोहिंग्या जो मुसलमान है पॉपुलेशन, वो म्यांमार से निकलकर वो इमिग्रेशन करके बांग्लादेश में आ गए हैं। तो ये वो मतलब एक कह लें कि बेघर अफराद हैं, उनके पास वो जुल्म से पिसे हुए हैं वहाँ पे ना, उनके गवर्नमेंट की, म्यांमार गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सिंपथाइजर के तौर पे उनके सामने आ रहे हैं, उनको अपना रिक्रूट कर रहे हैं। बांग्लादेश में सिर्फ बात करें तो तकरीबन 1 बिलियन के करीब, 10 लाख के करीब रोहिंग्या रेफ्यूजीज वो रह रहे हैं, जिनमें से 52% वो बच्चे हैं। तो ये पहले से उनको काफ़ी टारगेट पे रिक्रूटमेंट के लिए, लेकिन वहाँ पे होने वाले काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की वजह से वहाँ से निकलने पे ये मजबूर हो गए थे। अच्छा, इनको चैलेंजेस जो दरपेश हैं और रिक्रूटमेंट के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, कि पहले तो ये कर रहे हैं रिक्रूटमेंट अपने पाक अफगान बॉर्डर एरियाज में। वहाँ पे जो मौजूद थे टीटीपी के फॉर्मर टीटीपी फाइटर्स से और सेल्फी लिंकेज वाले जो बाकी लोग थे उनको अपने साथ मिला रहे थे। लेकिन टेरिटोरियल लॉसेस होने के बाद और तालिबान के टेक ओवर के बाद इन्होंने अपना पैटर्न जो रिक्रूटमेंट का वो चेंज कर दिया है। अब ये जो मिलिटेंट्स को जो कर रहे हैं, ये किस तरह से उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये तालिबान का जो है इमेज ख़राब करके, कि तालिबान जो है उन्होंने जिहादी जो उनका काज था, जिहादी उनकी एक माइंड सेट था, उस उन्होंने बगावत की, उस उन्होंने धोखा किया, वो जिहाद प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, हमारे साथ मिलो। इस तरह से ये अपनी टैक्टिक को चेंज करके रिक्रूटमेंट पैटर्न जो है वो अपना चेंज कर रहे हैं। जिनको रोका किस तरह से जा सकता है, कि जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको अगर हम रोकें, नॉन स्टेट एक्टर को रोककर और जो लिटरेसी है उसको हम ख़त्म करके, और इसके अलावा वोकेशनल स्किल्स प्रोवाइड करके यूथ को, हम इनको मिलिटेंट ग्रुप्स को एंड पुअर कम्युनिटी को टारगेट करने से रोक सकते हैं। यूएस के विड्रॉल के बाद इनको कोई खास जो है वो प्रेशर नहीं सामना करना पड़ा प्रेशर का, क्योंकि वहाँ पे काउंटर टेररिज्म के लिए कोई खास डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है। तो ये अभी इसके बावजूद ये अभी तक अपना जो है सक्सेसफुल नहीं हो सके इतने ज़्यादा, इसके बावजूद कि इनके खिलाफ कोई काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस नहीं हो रहे, ये स्टिल साउथ एशिया में कोई ज़्यादा जो है एक्सपैंड नहीं कर पाए। इसकी वजह क्या है कि ये अभी तक अफगानिस्तान तक ही कन्फाइंड है, वहाँ से ये बाहर नहीं निकल सके। और दूसरा, इनके पास जो है फॉरेन फाइटर्स की कमी है, कि जो बाहर के कंट्रीज से आकर इनके पास इनके साथ मिलकर वो लड़ाई कर सके, इनके पास वो नहीं है। और तीसरा इनके पास क्या है कि अफगानिस्तान से बाहर वही के अपनी अपनी जो किसी किस्म की हेरिटेज बनाने के काबिल अभी तक नहीं हो सके। कंक्लूड करते हैं कि आईएस के भी वो जो एडवांटेज किस चीज़ से ले रहा है वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो यूएस के वहाँ से निकलने के बाद वहाँ पे काफ़ी वजह से, यूएस की वजह से वहाँ पे काफ़ी जो है इनको मुश्किलात थी, लेकिन अभी इनके के लिए वहाँ पे एक सारा कुछ एक ओपन ग्राउंड बन गया है। दूसरा है वीक गवर्नेंस अफगान गवर्नमेंट की, वो गवर्नेंस उनकी इतनी अच्छी जो है वो बेहतर नहीं है, आइसोलेटेड है उनकी गवर्नमेंट, इंटरनेशनली आइसोलेशन है, उनको इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं उनमें, और काउंटर टेररिज्म ऑपरेटर्स उनके पास कोई नहीं है कि किस तरह से वो किसी भी जो है अफगान तालिबान के पास, अफगान गवर्नमेंट के पास, कि वो किस तरह से ISKP जैसी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको कॉप कर सकें। और टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और प्रोपोगेंडा टेक्निक्स, जैसे हम पीछे बात कर चुके हैं कि अफगान तालिबान के खिलाफ ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि वो जो है अपने जिहादी काज से उन्होंने बगावत कर ली है, वो जिहादी काज को प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं कर रहे, तो इस वजह से ये उनके साथ प्रोपोगेंडा टेक्निक्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और अलकायदा के निकलने के बाद जो एक अलकायदा की आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, उनकी कमी होने के बाद ये जो वैक्यूम बना है उसको ये अपनी आइडियोलॉजी थोप कर, ये अपनी आइडियोलॉजी को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक्सपेंड होते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा यही रिमेन रहता है कि अब वर्ल्ड पावर जो है, मेजर पावर, वो इसको रोकेंगे या इसको मजीद थ्रेट को आगे बढ़ने देंगे, क्योंकि वो चाहें तो इसको रोक भी सकते हैं। वोकैबुलरी की तरफ आते हैं, अलूडेड होता है, हिंट एट, रेफरेनिंग, स्टॉप वनसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, एक्सप्लिसिट क्लियर को कहते हैं, डिस्कोर्स रिटन या स्पोकन जो कम्युनिकेशन है उसको कहते हैं, और अंडर कटिंग होता है किसी भी चीज़ का लो प्राइस पे मतलब उसको ऑफर करना। ISKB स्टैंड्स फॉर, ISKB का मतलब क्या है ये आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।